बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज मैं आपकी फरमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का, रब का, ऊपर वाले का, गॉड का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत मेरे चाहने वाले दिए हैं और मेरे चाहने वालों की मेरे से फरमाइश थी कि आप ये तो बताते हैं कि लाइसेंस हमसे बनवाइए, लाइसेंस कैसे बनना है। लेकिन अगर किसी को बिज़नेस करने का पता ही नहीं है कैसे बिज़नेस करना है, बट वो करना चाहता है, उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास टीम भी है, उसके पास मैन पावर भी है, सरमाया भी है, सब कुछ है, हालात भी हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि मुझे इस मामले में गाइड किया जाए कि हाउ टू रन, कोई भी बिज़नेस कैसे करना है। तो मैं आज आपको नाजरीन एक बिज़नेस का जो लाइसेंस का टाइटल है वो तो हम बनाते ही हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुझे अगर किसी ने मेरे से कोई डिमांड की है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, भले वो मेरा जानने वाला है, नहीं जानने वाला है, मेरा कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी बात पे मैं उसको वेलकम कहूँ और इस पे मैं उसके लिए काम करूँ। मेरा बिलीव है और हर बंदे का बिलीव है कि राज़िक कौन है, रिस्क देने वाला कौन है, रब है, अल्लाह है, गॉड है, ऊपर वाला है, जो जिस नाम से पुकारे हैं एक ही चीज़, अल्लाह ही सब दुनिया को पालता है। तो वो ये सिफ्त किसकी है, ये पहचान किसकी है, रिस्क देना ऊपर वाले की, अल्लाह की है। बट ये भी मेरा बिलीव है, अगर आपके लिए कोई रास्ता बनाता है, मैं किसी के लिए रास्ता दिखाता हूँ कि ये आप काम ऐसे करें और ये काम को ऐसे करना है, उसके लिए अगर आप कोई आसानी पैदा करते हो, रास्ता दिखाते हो, तो राज़िक तो वो है ऊपर वाला, लेकिन रिस्क वही दे रहा है। नौज़ बिल्लाह, कोई बंदा किसी को रिस्क नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली, यहाँ पे शर्त ये आती है ऑनेस्टली अगर आपको किसी को मशवरा देते हो बिना अपने किसी लालच के, तो मैं इसको समझता हूँ ये आप अच्छा काम है, ये सवाब का काम है, ये फलाह का काम है, ये शुभ काम है। ये अपने किसी के रास्ते से कांटा निकालना या किसी को रास्ता दिखा देना, मैं समझता हूँ ये आपके लिए एक नेकी है। आज दुनिया में हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन आपके बताने से किसी को कोई रास्ता मिल गया, कोई रिस्क उसका मिल गया, कोई उसके बच्चे पल रहे हैं, उसका कोई मामले सीधे हो गए हैं, तो ये सवाब है। मैं इसे सवाब समझता हूँ, ये शुभ काम है, ये आपके अपनी आखिरत में काम आएगा, आपकी कब्र में काम आएगा, इस दुनिया से जाने से बाद काम आएगा। दिस इज माई बिलीव। और मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। रब ने इंसान को कहा है अशरफुल मखलूक़ात, मतलब जो भी जानदार है पूरी कायनात में उनसे सबसे अशरफ इंसान है। अशरफ का मतलब जो उर्दू नहीं समझते, सबसे आला, सबसे सुपीरियर इंसान को रब ने पैदा किया एज ए सुपीरियर, तो सुपीरियर है। बट आप किसी के काम आते हो तो वो सबसे ज़्यादा अजीम है। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तो मैं एक सिलसिला शुरू करूँगा कि लाइसेंस तो हम बनाते हैं, लाइसेंस अफजल ख़ान बनाता है। दुबई में हम लोग 23-24 साल से हैं। बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई में है, हम दुबई का ही काम करते हैं। यूएई में और भी रियासतें हैं, लेकिन बट हमारा जो बेस है वो दुबई है। तो अभी मैं सिलसिला शुरू करूंगा। मैं फरमाइश है मेरे चाहने वालों की, जो मुझे 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने वाले हैं और बहुत जल्दी में पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। आपका चैनल 10,000 तक पहुंचने वाला है, तो ये व्लॉग मेरा एंड तक देखिएगा। आज मैं सिलसिला शुरू करूंगा। लाइसेंस बहुत बना लिए हमने, अब आपने लाइसेंस बना के बिज़नेस कैसे करना है और क्या क्या उसमें हडल आएंगी, क्या क्या तरीका है। तो आज से मैं ये सिलसिला शुरू करूंगा कि आपने हाउ टू वर्क, हाउ टू मेक द बिज़नेस, और डिफरेंट बिज़नेस का मैं बताऊंगा। और मैं फिर वही बताऊंगा, अगर मेरे बताने से किसी को रास्ता मिल जाता है, मेरे बताने से किसी को कोई हाथ में एक फार्मूला आ जाता है, मेरे बताने से उसका कोई काम चल जाता है, उसका घर चल जाता है, उसके बच्चे चल जाते हैं, उसका सारा मामला सीधे हो जाते हैं, तो मेरा आपने मुझे जो देना है मुझसे लाइसेंस बनवाइए ना बनवाइए, लेकिन मेरा बिलीव है
ये मेरे मरने के बाद काम आएगा, दुनिया में भी काम आएगा। दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। शेर तो है वैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। आह है आह, ये उर्दू का लफ्ज़ है, यानी बद्दुआ। तो किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। और दुआ लेने का यही है कि आप किसी के काम आओ, किसी की रास्ते का झाड़ी कोई कांटा हटाओ, किसी को रास्ता दिखाओ। आपसे कोई पैसे ले दे के ये काम नहीं होता है, आप ये फ्री काम कर सकते हो। तो मैं ज़ाती तौर पे आज से ये थोड़ी सी आपको लंबी वीडियो लगेगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको बताना थी कि मैं अब ये जो नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, ये आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्र का एक्सपीरियंस है, मेरी ज़िंदगी में दुनिया फिरने का एक्सपीरियंस है, मुझे मुख्तलिफ़ ज़ुबानें आती हैं वो एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात कि आप जो काम दुनिया में आप देखा है, किया है, आपके एक्सपीरियंस है। आप एक डिग्री 10 डिग्री से ज़्यादा एक्सपीरियंस एक तरफ और डिग्री एक तरफ। यहाँ पे डिग्री लेके आते हैं बेचारों को एक बोलना नहीं आता। तो एक और मैं बात करता चलूँ यहाँ पे कि जो मेरा चाहने वाला मुझे मैसेज करता है, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि नाम ज़रूर लिखा करो यार। नाम नहीं आप लिखते, पूरी राम कहानी पूरी हीर रांझा सुना देते हैं, लेकिन भाईजान कौन है नाम लिखे। हमने बचपन में जब पढ़ा था वो कलम का दौर था, वो पेपर का दौर था। हमारे टीचर जो कहते थे कि आप किसी को लेटर लिखने लगे हो, सबसे पहले अपनी तारीख लिखिए, आज के डेट क्या है, जगह कौन सी है, लाहौर है, जलंधर है, दिल्ली है, बम्बे है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, काबुल है। फिर अपना नाम लिखिए, अपना नाम ज़रूर लिखिए, अपना नाम ज़रूर बताइए। फिर अगले को एड्रेस कीजिए, मामू जी, चाचा जी, भाईजान, बाजी, आंटी, अंकल, जो भी लिखना। तो कम टू द पॉइंट, जनाब अफजल ख़ान आपके लिए आज से जो सिलसिला शुरू करेगा ये है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड कंपनी, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइडर, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी कैसे बनानी है और वो कैसे रन करेगी, आप कैसे उससे बिज़नेस कमा सकते हैं, आप कैसे उस पर आप काम कर सकते हैं। तो जनाब सिक्योरिटी गार्ड कंपनी सबसे पहला स्टेप है, आपने लाइसेंस बनवा लिया। आज मैं लाइसेंस की बात नहीं करूँगा कि लाइसेंस क्या क्या कैसे बनना है, कौन बनाएगा, अंडरस्टूड है, अफजल खान बनाएगा, हम बनाएंगे, बिजनेस लिंक बनाएगी, नहीं बनाए हमसे कोई बात नहीं, किसी और से बनाए। तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का लाइसेंस आपने बना लिया, नाम आपने रख लिया। उसके बाद जनाब इसमें ऑफिस आपको ज़रूर चाहिए है। ऑफिस आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लोगों ने आना है, आपको एक सेटअप चाहिए, आपका एक बॉस का कमरा हो, आपके साथ छोटा ऑफिस हो बड़ा हो, लेकिन आपने मैनेज करना है, आप एज ए बॉस वहाँ काम कर रहे हैं। आपके लिए 1-2 बंदे मार्केटिंग के होने चाहिए, आपके पास अकाउंटेंट भी होना चाहिए, आपके पास एक रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए। ये इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो जॉब लेने वाले भी आएंगे और जिनको सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायर्ड है एज ए गार्ड, जो गार्ड रिक्वायर्ड है, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, वो भी आपके पास आएंगे। तो कंपनी आपने बना ली, इस पे जो ख़र्चा भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा। जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है, आप कलम और पेन ले लें, कलम ले लें, कागज़ ले लें, लिखते जाइए साथ साथ। आपको फिर आई एम ए गुड टीचर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने, रब ने, गॉड ने, कोई इंसान खाली नहीं है क्वालिटी से, दिस इज़ माई बिलीव। और हर बंदे को ये बिलीव रखना चाहिए, कोई बंदा खाली नहीं है क्वालिटी से, हर बंदे ने कोई ना कोई गुण है। तो मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं एक दफ़ा किसी को समझा दूंगा, 2 दफ़ा समझा दूंगा, इंशाल्लाह ताला वो कभी भूलेगा नहीं। आपने जनाब तकरीबन 24-25,000 आप लिखते जाइए, 24-25 हज़ार का आपका लाइसेंस बन गया। जो लाइसेंस की डिटेल नहीं बताऊंगा क्यों वो एक अलग चैप्टर है। तो वो आपका लाइसेंस बन गया, वो मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। 24-25 हज़ार में आपका लाइसेंस बन गया। इसके अंदर आपने अपना, आप एक पार्टनर हो, आप 2 पार्टनर हैं, उसका वीज़ा निकाला, वो 3,500 का वीज़ा होगा, जिसमें इंक्लूडिंग एमिरेट ID, मेडिकल, उसमें वीज़ा स्टैंप, अगर यहाँ पे आप हैं सारा आपका स्टैंप हो गया, एमिरेट ID तक हो गया, वीज़ा स्टैंप हो गया। अगर आप विजिट पे आके बनाते हैं लाइसेंस, चेंज स्टेटस भी हो गया, 35 हो गया अंदर अंदर।
अगर आप 2 पार्टनर हैं तो 3500 को 2 जगह लिख लीजिए, 7000 हो गया। आपको अब स्टाफ चाहिए। स्टाफ आपके लिए कम से कम, जैसे मैंने कहा, 2-3 स्टाफ तो लाजमी चाहिए। एक आप हो, आप भी मार्केटिंग कर सकते हो। एक नहीं तो 2 नहीं तो 1 मार्केटिंग मैनेजर आपको ज़रूर चाहिए मार्केटिंग करने के लिए। वो आपका स्टाफ, उसका कोटा आपको मिल जाएगा, उसको आपने हायर करना है, एक्सपीरियंस बंदा हो। और सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनाने के लिए आपको रिटायर आर्मी का बंदा या रिटायर सर्विसेज पुलिस का बंदा, आपको एक बंदा रखना है। अगर आपके पास बंदा नहीं है तो उसके आप डॉक्यूमेंट लेके फिलहाल कंपनी बना सकते हो, बंदा भी आ जाएगा बाद में। ये तरीका भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। आप 1-2 बंदे मार्केटिंग के, उनमें उसी मार्केटिंग के बंदों में आप एक वो आपने पुलिस से या आर्मी से रिटायर्ड बंदा ले लिया, हायर कर लिया। रिसेप्शनिस्ट आपको ज़रूर चाहिए, लेडीज़ हो, यहाँ पे ज़्यादा रिवाज चूँकि लेडीज़ का है और अच्छी पढ़ी लिखी हो। रिसेप्शनिस्ट आपने रख ली। ऑफिस आपने रखना है। ऑफिस यहाँ पे दुबई डेरा के अंदर बनाते हैं या किसी एरिया में बनाते हैं। एक एवरेज बताता चलूँगा, 25-30 हज़ार सालाना या सालाना का रेट है। एक कोई भी ऑफिस आप लेते हो, साल का 12 महीने होते हैं और 12 महीनों को डिवाइड करेंगे 3-3 महीने पे तो 4 क्वार्टर बनते हैं। तो 4 क्वार्टर में 1 क्वार्टर 3 महीने का आपने एडवांस देने हैं, बाकी आपने चेक देने हैं 3 क्वार्टर के, 3-3 महीने के आप 3 चेक देंगे। इस तरह आपका रेंट का मसला हल हो गया। आपको 25-30 हज़ार से लेके 40-45 जितना फिर बढ़ाता जाए, गुड़ बना, जितना कहते हैं गुड़ डाले उतना मीठा। तो ये आपका सेटअप बन गया। ऑफिस आपने नॉर्मल लेना है, बहुत बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए है। मैं इसमें यह भी बताता चलूँ, 300-350 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट का इट्स मोर देन इनफ। आपको बॉस की सीट रखनी है, अगर अलग कमरा रखना है तो आप 2 कमरों का ले सकते हैं, बट 1 कमरे का ऑफिस आपको लिए ठीक है। साथ ही मार्केट बंदे बैठे हैं, बॉस बैठा है, अकाउंटेंट बैठा है, आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो 2 कमरे वो अफोर्ड कर सकते तो बेटर है। अब आपका सेटअप हो गया, आपका लाइसेंस बन गया, आपका स्टाफ हो गया, अब आपके पास जगह हो गई। अब आप रन करना है, आपने काम शुरू करना है। शुरू करने के लिए क्या आपके पास है कि यू आर सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइडर। आप सिक्योरिटी गार्ड देते हो लोगों को जिसको चाहिए। पूरी यूएई में आजकल सिक्योरिटी गार्ड बैंक में रिक्वायर्ड हैं, आपको बड़ी रियल स्टेट में रिक्वायर्ड हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड। बट यहाँ पे गन वन डंडा नहीं होता है, जस्ट वो उनको वर्दी है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना और खड़े हैं। मॉल में मिलेंगे आपको, बड़े बड़े मॉल में मिलेंगे, बड़े बड़े होटल में मिलेंगे, बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारों में मिलेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। कहीं भी आप चले जाएंगे, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे मिलेंगे, ट्रैवल एजेंसियाँ मिलेंगे। कोई ऐसी जगह, कोई ऑफिस, कोई ऐसा प्लेस, कोई कंपनी नहीं जहाँ सिक्योरिटी गार्ड आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको सेटअप आपका बन गया। सिक्योरिटी गार्ड आपने हायर करने हैं। सिक्योरिटी गार्ड हायर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपनी कंपनी में मिक्स लोगों को लाइए। पाकिस्तान से लाइए, इंडिया से लाइए, बंगाली लाइए, यहाँ से लोकल आप ले सकते हैं जो विजिट पे आए होते हैं। अफ्रीका से भी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी गार्ड पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनके सिक्योरिटी गार्ड पसंद किए जाते हैं। अफ्रीका से भी आते हैं और दूसरे अरब मुल्कों से भी आते हैं। तो आप अगर पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से लाइए। आप अगर इंडिया से लाइए। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो अलग चैप्टर है, उसको मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी कैसे बनानी है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड आपको पढ़ा लिखा ज़रूर होना चाहिए। हाइट उसकी जो है वो 5.5, 5'7", 5'8" होनी चाहिए, 5.5 से ऊपर होनी चाहिए। एज नॉर्मल होनी चाहिए, तालीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। बल्कि जो सिक्योरिटी गार्ड आप लाएँ, मैं आपको एडवाइस करूंगा उस आने से पहले उसे कहें, भले ग्रेजुएट है, मास्टर है, इंटर है, मैट्रिक है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। उसे 3 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा के लाएं। यहाँ पे लोग जो बिना कोर्स या आइट्स नहीं करना है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करके लाएं, उन्हें कम से कम उनका एक्सेंट ठीक हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि आपको अब जो लोकल अरबी बोलने वाले हैं उनका एक्सेंट और है अंग्रेजी बोलने का, पाकिस्तानी का एक्सेंट और है, वेयर आर यू गोइंग पूरा बोलना है। जो गोरा है उसका वाह यू गोइंग,
उसका और एक्सेंट है, कोई रशियन आएगा उसका और एक्सेंट है, कोई हिंदी आएगा, इंडियन आएगा उसका एक्सेंट और, कोई बंगाली आएगा वो अब बंगाली में अंग्रेज़ी बोलेगा, कोई पठान आएगा वो पश्तो में अंग्रेज़ी बोलेगा। तो ये उनको आना जो चाहिए वहाँ से, अफ्रीकन का एक्सेंट और है, अमेरिकन का एक्सेंट और है, ऑस्ट्रेलियन का एक्सेंट और है। तो वो जो आएगा बंदा पाकिस्तान से, उसको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लाजमी करवाइए, अदरवाइज वो यहाँ फिर पंजाबी में अंग्रेज़ी बोलेगा। आई डोंट नो वेयर आर यू गोइंग, वो जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ खुद भी मजाक उड़ेगा और लोग भी उसका मजाक उड़ाएंगे और जो समझेगा नहीं। अब गार्ड है, गार्ड मॉल में खड़ा है, कोई गन नहीं चलाने, कोई डंडा नहीं है, उससे आके कोई पूछ लेता वेयर इज मशरक बैंक, तो वो उसे अगर समझ नहीं है तो उसने सुना हो वेयर इज मशरक बैंक, तो वो उसने ये नहीं सुना हो या वेयर इज मशरक बैंक, तो वो फिर उसको चकरा जाएगा और चकरा जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी, उसकी कोई कंप्लेंट कर देगा तो वो तो जनाब उसको छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी स्ट्रिक्ट, आपको काम जो कर रहे हो उसका काम का परफेक्शन आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और मेरी आजमूदा भी हैं। मैं आपको छोटा सा लतीफ़ा सुनाता जाऊँ। हम लोग जब पहली दफ़ा मैं मर्चेंट नेवी में काम करता, कार्गो शिप हमारा अमेरिका गया पहली दफ़ा, और वहाँ पे हम टैक्सी ली, हम तो 2-3 पाकिस्तानी थे, 1-2 इंडियन था, बड़ी टैक्सी थी। हम चले गए, शहर में जाना था तो पोर्ट से, तो वो टैक्सी वाला काला था। अच्छा, गोरे की इंग्लिश और है, जो जिन्हें वाइट हम कहते हैं, अमेरिकन गोरा, और काला जो अमेरिकन है उसकी इंग्लिश और है। उसने जनाब हमसे पूछा बाय द वे व्हेयर यू फ्रॉम। अच्छा, हमें किसी को समझ नहीं आई, हम लोग नए नए पाकिस्तान से गए थे, वो इंडियन भी ज़्यादा सरदार थे, जो 2-3 थे, तो हमें नहीं समझ आई। तीसरी चौथी दफ़ा उसने पूछा तो हमें जो हमारे साथ सरदार था उसको समझ आ गई। मैं भी कॉलेज से गया था, सारे कॉलेज से पढ़े लिखे थे। वो कहता भाई जी पूछ रहे ने कितों आए हो डंगरो, यानी वो कहता कहाँ से आए हो। तो हमने फिर उसको, मैंने बताया उसको वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, वही पंजाबी में अंग्रेज़ी। अब उसको काले को नहीं समझ आ रही, तो वो क्या, वो तीसरी चौथी से बताया, उसने स्पेलिंग करके बताया पाकिस्तान, तो उसको पाकिस्तान। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये जो आप सिक्योरिटी गार्ड लाओगे उनको स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवा के लाएं। अब आपके सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप सिक्योरिटी गार्ड और आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप एम्प्लॉयर हो, आप उसको रोज़ी दे रहे हो, रोज़ी वो दे रहा है, लेकिन ज़रिया आप हो दुनिया में, उससे आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार मैं वीज़े 6,000 वीज़े पे लग रहा है या 5 लग रहा है, तो मेरे साथ कुछ आप कोऑपरेट करो, तो कर लेते हैं। आपस में बाद में काट लिए, को उधार ले लिया, दिस इज़ द वे। यहाँ बहुत सारे लोग, सारे लोग 99% ऐसे करते हैं। बड़ी कंपनी है वो नहीं करती हैं ऐसे, लेकिन बाकी सब करते हैं। फॉर द टाइम बिंग उससे आपने हेल्प ले ली, बाद में सैलरी से कटवा लिए, कुछ इस तरह कर लिए, आपको भी इजी हो जाएगा, उसको इजी हो जाएगा कि उसको जॉब मिल रही है, उसको वीज़ा मिल रहा है, दुबई जा रहा है, आपको इजी हो जाएगा। आपको सारा कंपनी में पैसे लगाएं, अपने ऑफिस में पैसे लगाएं, अपने स्टाफ पे पैसे लगाए, तो आपको आप पैसों की शॉर्टेज है। तो ये एक तरीका है, लाजमी नहीं आपने करना है, लेकिन देयर इज़ ऑप्शन, तो आप ये ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड आपके पास 20, 50, 100 आ गए, अब आपने सिक्योरिटी गार्ड भेजने कहाँ पे है। अब आपके मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग के बंदे आपके पास एक्सपर्ट होने चाहिए, वो आपने यहाँ से दुबई से हायर करने हैं, वो एक्सपर्ट हो, उसका पीछे रिकॉर्ड देखें, इसने कहाँ काम किया है, कैसे काम किया है, उसकी क्या सैलरी पैकेज था पहले, वो बताएगा सब आपको। अच्छा सैलरी पैकेज के मार्केटिंग के बंदे, बेसिक आपका बैकबोन कंपनी का मार्केटिंग का बंदा, वो मार्केटिंग का बंदा डोर टू डोर भी जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएगा जो जिनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। आप ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का दौर है, आपके पास डिमांड आती है, आप पूरा पैकेज, उनको सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके साथ वो सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप वहाँ पे सपोज मैं मिसाल देता हूँ, 6,000 में सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रहे हैं, 3.5, 4, 5, 6 बड़े बड़े दारों में डिफरेंट रेट है, एक फिक्स रेट नहीं है। आप वहाँ से उनको सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं 4,000 में, 5,000 में, 6,000 में भी है, बट आपने सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी देनी है, आजकल जो चल रही है 2,000, 2,500 कैलकुलेशन करते जाइए। आपने यूनिफॉर्म उसको देना है, एक महीने में एक यूनिफॉर्म यूज़ कर लेगा, फाड़ देगा। आपने रिहाइश देनी है, रेजिडेंस देना, वो लेबर कैंप में देनी है, लेबर कैंप में आपको पर मंथ, मैं कहता हूँ 300-400 पड़ता है पर मंथ।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट देनी है, वो भी ठेके पे ट्रांसपोर्टर आपको मिल जाएंगे। आप हाईएस्ट में लेके जा रहे हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटियाँ हैं, आप बस में लेके जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे मिल जाते। खाना ये अपना खाते हैं। तो 2 साल का एग्रीमेंट होना है, 2 साल का आपने वीज़ा देना है। तो ये एक मैंने आपको सारा लाइसेंस आपका बना लिया। उसके बाद आपको ये क्या स्टाफ रखना है, अब इसमें लेडीज़ भी रख सकते हैं, जेंट्स भी रख सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट की तरफ आए तो मैं एक 100% नहीं कहूँगा, लेकिन आपको एक गार्ड के पीछे एक एवरेज जो है 1000, 1200, 1500 भी बच सकते हैं। सारे आपने गार्ड को सैलरी भी दे दी। जहाँ पे दुबई में चल रहा है 1800 से 2200 तक सैलरी चल रही है। उसमें आपने सीरा भी करवाना है, सिक्योरिटी एजेंसी, रेगुलेटरी एजेंसी से उन्हें एग्ज़ाम पास कराना है। पहले टेम्परेरी कार्ड बन जाता है, बाद में आप उसने एग्ज़ाम भी पास करना है सिक्योरिटी गार्ड ने। उसको आपने ट्रांसपोर्ट देनी है, वो भी ठेका सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टर, अपनी बस लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे आपके पास हैं, कल को ले सकते हैं। आपको रिहाइश देनी है, यूनिफॉर्म देना, 3 चीज़ें आपने देनी है। और 2 साल बाद छुट्टी का रिवाज है, 1 साल बाद भी छुट्टी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रफली अगर मैं बताऊँ 100% नहीं है, लेकिन 1000, 1200, 1500 एक सिक्योरिटी गार्ड पे आपको सारे खर्चे निकाल के बचत है। लेकिन सियाने कहते हैं मिनिमम पे जाएं, आप 1000 पे जाएं। बाकी जो आपके सिक्योरिटी गार्ड बढ़ते जाएंगे, 50, 20 से 100 हो गए, 100 से 200, 300, 400, 500। तो एवरेज जो बड़ी कंपनी है उनके पास तो काफ़ी है, लेकिन एक एवरेज नई कंपनी के लिए अगर एक साल के अंदर आप कोई 100 सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हो और सिक्योरिटी गार्ड 100 की आपकी सप्लाई है और ये आपका समझो कंपनी चल गई, तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कैसे बनानी है, कैसे रन करना है। सरमाया आपको आप देख ले, सारी कैलकुलेशन करते जाइएगा। और कोई बात पूछनी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा होता है, नाम ज़रूर लिखिएगा। नाम नहीं लिखेंगे तो मुझे तप चढ़ती है कि यार ये आजकल के पढ़े लिखे बच्चे नाम क्यों नहीं लिखते। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इट्स ए इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रूल। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए पहले। मैं इस पर कई को मैं भाषण भी दे देता हूँ, यार भाई नाम तो बताओ ना। अब मैं क्या कहूँ, क्या किस नाम से पुकारूँ, क्या नाम है तुम्हारा। तो ये गाना भी है, तो भैया नाम ज़रूर बताएं। आप बच्चे हैं मेरे लिए, भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तो सारे छोटे ही होते मोस्टली। तो नाम ज़रूर बताएं। दिस इज लेसन। और ये लेसन किसी को बात समझाना, अगर आप एक बंदा भी अमल करना शुरू कर देगा, आप अपने बच्चों को समझाएंगे, आप 10 बंदों को समझाएंगे, आप 20 को समझाएंगे, ये आपकी ऊपर का अकाउंट आपका चलता रहेगा। तो मैं बिलीव करता हूँ आज हम हैं कल नहीं होंगे, और सबको ये सोचना चाहिए आज हम हैं कल नहीं होंगे। तो कुछ करते जाइए, किसी के लिए कीजिए, अपने लिए खड्डा मत खोदिए, किसी के लिए खड्डा मत खोदिए। खोदेंगे तो गिरेंगे खुद। जेलस मत होइए किसी से, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। जेलसी से अपना आप खून जलाएंगे, खून काला हो जाएगा आपका। मेहनत करें, मेहनत अल्लाह पाक ने सबको हिम्मत दी है। कोई बंदा किसी से वो जेलसी में काम ना करे, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। आप खुद अपना छीन सकते हो। जल जल के आप बीमार पड़ जाओगे। तो किसी से जेलस मत हो, अपनी मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा करें। एक कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड, 10 है, 20 है, सबको रब दे रहा है। लेकिन आप अच्छा काम करेंगे, आपको रिवार्ड दुनिया में मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अफजल खान को इजाज़त दें। और 10,000 तक आपने मुझे पहुंचाना है, अभी तक नहीं पहुंचाया है, थोड़ा सा रह गया है। तो कोई और बात पूछनी हो मैसेज करें, लेकिन नाम लिख के करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।